इस दर्दनाक हादसे के बाद अब वहां क्या मंजर है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने। चलिए जानते हैं क्या हालात हैं उस जगह की जो बन गई 66 बेगुनाहों की कब्रगाह। मेरे ठीक पीछे आप मौत का वो मंजर देख सकते हैं जो लक्ष्मी नगर में 5 मंजिला इमारत के ढहने के बाद सामने आया है। अभी भी मलबा हटाने का काम यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं मलबा हटाने के काम में। इसके अलावा आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पर हैं। तो तमाम जो राहत कर्मी हैं वो लगे हुए हैं मलबा हटाने के काम में। और जिस तरीके से ये इमारत जो एक मौत की इमारत बनकर के सामने आई है, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर कितने लोगों की मौत इस इमारत ने ली ली है। इसके अलावा 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। एलएनजेपी अस्पताल में कुछ लोगों को ले जाया गया है, इसके अलावा एलबीएस अस्पताल में ले जाया गया है। इसके अलावा कुछ जो दूसरे अस्पताल हैं वहाँ पर जो घायल लोग हैं तमाम जो राहत कर्मी हैं वो मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। जो इस बिल्डिंग का मालिक है जहां पर जो मौत की इमारत बनी है, उस बिल्डिंग का मालिक अमृत सिंह है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो फरार बताया जा रहा है। और अब इस बात की आशंका बहुत कम रह गई है, इस बात की संभावना बहुत कम रह गई है कि अभी भी जो मलबे में लोग दबे हुए हों वो जीवित बच पाएँ। लेकिन फिर भी राहत कर्मी इस बात पर का एहतियात बरत रहे हैं कि अगर कोई मलबे में दबा हुआ है तो उसको हर्ट न किया जाए। राहत कार्य में इस बात की सावधानी बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर हादसा सामने आया है उसके बाद जो तमाम एजेंसियां हैं वो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने आखिर कैसे इस बिल्डिंग को एनओसी दे दी। वही एमसीडी का कहना है कि वो जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है मकान मालिक अमृत सिंह के खिलाफ, लेकिन तफ्तीश जारी है और ये बात की जा रही है तमाम एजेंसियों के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है उसमें एक बात साफ है कि एजेंसियों ने लापरवाही बरती है और जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा है जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अरविंद सिंह, एटीजन न्यूज, दिल्ली। कहते हैं बुरा वक्त बताकर दस्तक नहीं देता और ना ही मौत की कोई आवाज होती है। उस मौत की इमारत में रहने वालों को भी मालूम नहीं था कि अगले ही पल मौत का बेरहम पंजा उनकी जिंदगी लील जाएगा। हर खतरे से बेखबर वो बेचारे तो अपने कामों में लगे थे कि एक झटका लगा और सब कुछ खत्म हो गया। इस बिल्डिंग में रहने वाले 2 मासूम पानी पीने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन जब तक घर लौटे तो उनका मकान मलबे में तब्दील हो चुका था। मौत की कोई शक्ल नहीं होती, ना ही उसकी कोई पहचान होती है। वो दिन था सोमवार और तारीख थी 15 नवंबर 2010, जब दिल्ली के पौष इलाके लक्ष्मी नगर में मौत का सैलाब आया। वक्त था शाम के करीब 8 बजे का और यही ललिता पार्क इलाके में वो मौत की इमारत थी जिसने कई परिवारों को नेस्तनाबूद कर दिया। वक्त था 8:15 का जब ये इमारत भर भराकर गिर पड़ी। इमारत में मौजूद 70 परिवारों की एक ही पल में दुनिया बदल गई। इन मासूम बच्चों को देखिए, हादसे से कुछ मिनट पहले ये दोनों बाहर खेलने गए थे, लेकिन जब लौट कर आए तो इन्हें संभालने वाला कोई न था। इनके परिवार को मौत ने अपना निवाला बना लिया था। अब इन मासूमों की आंखों में एक अजीब सी खामोशी है और इनकी निगाहें पूछ रही हैं कई सवाल। मौत की इमारत कई लोगों की जिंदगी ले गई और ये 2 मासूम बच्चे जो आप देख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पार्क में मौजूद थे। खुशकिस्मत रहे ये दोनों बच्चे कि किस तरीके से इनकी जान बच गई। लेकिन इस हादसे के वक्त जब ये हादसा हुआ तो इनके जो परिवार के अधिकतर सदस्य थे उनकी मौत हो गई है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। ये जो दोनों बच्चे हैं उस वक्त क्या कुछ हुआ और क्या इनके घर वाले कहाँ पर हैं? और पापा मम्मी सारा हॉस्पिटल में मर गया।
इन दोनों बच्चों के? हाँ, तीनों बच्चा के सारा अच्छा, 8-9 जना खत्म हो गया, 7-8 लोग थे। पूरा खत्म हो गया, सब खत्म हो गए हैं। पूरा खत्म हो गया। कहाँ ले जिस तरीके से इनके परिवार के अधिकतर सदस्य खत्म हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों का रख रखाव कौन करेगा, और ये परवरिश इनकी एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर सरकार को इस बात का उपाय करना होगा कि किसी तरीके से इन मासूम बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अरविंद सिंह, इटजर न्यूज, दिल्ली। क्राइम बीट में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कौन है इस दर्दनाक हादसे का असल जिम्मेदार।